राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख स्नान की एक अत्यंत पावन और रोचक कथा। एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य में एक राजा निवास करता था जो अत्यंत दयालु, धर्मपरायण और भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। वह प्रत्येक वर्ष श्रद्धा से गंगा जी में वैशाख स्नान किया करता था। जब एक बार वैशाख मास का आगमन हुआ, तब राजा ने सोचा कि मैं इस राज्य का स्वामी हूँ, इसीलिए मुझे सबसे पहले गंगा स्नान का अधिकार होना चाहिए। उसने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि सबसे पहले वही गंगा स्नान करेगा, उसके बाद ही अन्य कोई व्यक्ति स्नान कर सकेगा। साथ ही उसने यह भी घोषणा करवा दी कि यदि कोई पुरुष उससे पहले स्नान कर ले तो वह उसे आधा राज्य देगा, और यदि कोई स्त्री उससे पहले स्नान कर ले तो वह उससे विवाह करेगा। यह सुनकर पूरे नगर में हलचल मच गई। राजा ने घाट पर कड़ा पहरा बिठा दिया ताकि कोई उससे पहले स्नान ना कर सके। पहरेदार पूरी रात जागकर पहरा देते और सुबह राजा स्नान करने पहुंचता। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि घाट पहले से ही गीला मिलता और जल में हलचल दिखाई देती। ऐसा प्रतिदिन होने लगा, जिससे राजा चिंतित हो उठा। अतः एक दिन एक सैनिक ने छिपकर देखा तो पाया कि एक बंदरिया प्रातःकाल सबसे पहले गंगा स्नान करती है। वह बंदरिया कोई साधारण जीव नहीं थी, बल्कि अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसे यह योनि प्राप्त हुई थी और उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति भी थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और श्रद्धा से वैशाख स्नान करती थी। जब सैनिक ने उसे पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया, तब बंदरिया ने मानव भाषा में अपनी पूरी कथा सुनाई। राजा अपने वचन से बंधा था, इसीलिए उसने बंदरिया से विवाह कर लिया। समय बीतने लगा, लेकिन महल की अन्य रानियां बंदरिया का उपहास उड़ाती रहती थी। ईश्वर की कृपा से बंदरिया गर्भवती हो गई और 9 महीने पूरे होने पर प्रसव का समय निकट आ गया। उसने राजा से पूछा कि प्रसव के समय उसे कैसे बुलाए, तो राजा ने उसके कक्ष में एक घंटी लगवा दी और कहा कि जब दर्द हो तो घंटी बजा देना। अन्य रानियों ने यह देखकर उसका मजाक उड़ाया और उसे घंटी बजाने को उकसाया। जब बंदरिया ने मजाक में घंटी बजाई तो राजा तुरंत आ गया, पर सच्चाई जानकर वह क्रोधित हो गया और घंटी हटवा दी। कुछ समय बाद जब वास्तव में प्रसव पीड़ा हुई, तब रानियों ने उसे धोखे से आंखों पर पट्टी बांधकर लिटा दिया। वैशाख स्नान के पुण्य प्रभाव से उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन ईर्ष्यालु रानियों ने षड्यंत्र रचकर बच्चे को हटा दिया और उसकी जगह पत्थर रख दिया। दासी को आदेश दिया गया कि बच्चे को नदी में बहा दे, परंतु दासी का हृदय पसीज गया और उसने बच्चे को एक कुम्हार के पास मिट्टी के घड़े में रख दिया। कुम्हार और उसकी पत्नी निसंतान थे। उन्होंने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण करने लगे। समय बीतता गया और बालक बड़ा होकर बुद्धिमान और तेजस्वी बन गया। एक दिन उसने दासी को अपनी सहेली से बात करते सुना, जिसमें उसने सारा रहस्य खोल दिया। बालक ने कुम्हार को यह बात बताई और सत्य जानकर उसने योजना बनाई। उसने मिट्टी के हाथी घोड़े बनवाए और कुएं के पास बैठकर दासियों से कहा कि इन्हें पानी पिलाओ। जब दासियों ने मजाक उड़ाया तो उसने कहा कि जब राजा यह मान सकता है कि बंदरिया ने पत्थर को जन्म दिया है, तो मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। यह बात राजा तक पहुंची और आगे चलकर सत्य उजागर हुआ। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने दुष्ट रानियों को त्याग दिया। अंततः बंदरिया, उसका पुत्र, बहुएं और पोते सभी महल में सुखपूर्वक रहने लगे।
इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और पुण्य कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हे भगवान विष्णु, जैसी कृपया आपने उस भक्त बंदरिया पर की, वैसी ही कृपया हम सब पर भी बनाए रखे। और जो भी वैशाख स्नान करता है वह यह कहानी सुनने से उसको पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से आपको भगवान विष्णु की कृपया प्राप्त होगी। धन्यवाद दोस्तों।